हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं इन प्लेयर से कि बेशर्मो, ढंग से खेल लो। हर मैच डे के बाद मैं तुम्हें कितना डिफेंड करूंगा भाई। मतलब यार इतने बुरे हाल चले हैं ना, जितना गंदा डिस्प्ले ऑफ फुटबॉल तुम्हें देखने को मिल रहा है, हमें टॉप 4 में रहने के लाले पड़ जाएंगे इस हिसाब से। यूजुअली जब हम सेंटियागो बर्नाबाउ वापस आते हैं ना भाई, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। होम ग्राउंड का शोर होता है, पूरा माहौल वेवी हो रहा है, छतें बंद हो रही है। तो उम्मीद ये थी कि हम कुछ क्रेजी करने वाले हैं। लेकिन भाई कल जो इस टीम ने किया है ना, कसम से, मतलब मैच देखते देखते मुझे शर्म आ रही थी कि मैं किस टीम को देख रहा हूं भाई। एक पल के तो यकीन नहीं हो रहा था कि रियल मैड्रिड खेल रही है, लग रहा था किसी कॉलेज की टीम को देख रहा हूं। इनफैक्ट कोई कॉलेज की टीम भी इनसे बेटर फुटबॉल तो खेल ही लेगी भाई। तो दोस्तों फाइनली हम बर्नाबाउ वापस आए थे 6 अवे गेम्स खेलने के बाद। एंड अगर तुम एथलेटिक बिल्बाओ जैसे क्लब को हरा दो और फिर तुम अपने होम में मैच खेलो, तो तुम यही उम्मीद रखते हो कि एक विनिंग स्ट्रीक की शुरुआत करोगे तुम। लेकिन भाई विनिंग स्ट्रीक तो तुम भूल जाओ, ये लोग इतने बुरी तरह से हारे हैं भाई। एक एक गोल करने के लाले पड़ रहे थे मैच में। इनसे नहीं हो पा रहा भाई, इनके बस का कुछ भी नहीं है। मतलब टीम को देख के कुछ फील ही नहीं होता, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं आती, ना कोई रिदम है, ना कोई एनर्जी है, ना प्लेयर में कोई इंटेंट दिखता है। एंड इसके बाद निकल के आता है एक सबसे खतरनाक स्टैट कि सेल्टा वीगो पिछले 19 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सेल्टा आई बर्नाबाउ के अंदर और हमें पेल के चली गई। और इस टाइम तुम ला लीगा के पॉइंट्स टेबल को देखो, पहले हमारे पास 5 पॉइंट की लीड थी 3-4 हफ्ते पहले, अभी हम 4 पॉइंट पीछे हैं, बार्सिलोना से नंबर 2 पे है। एंड अभी विलारियल का मैच भी है आज, तो अगर विलारियल जीत गई तो हम नंबर 3 पर हो जाएंगे। तो ऐसी परफॉर्मेंस फ्रॉम अ रियल मैड्रिड साइड भाई मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल है भाई। पिछले 5 ला लीगा मैचेस में सिर्फ एक मैच जीती है रियल मैड्रिड। यूसीएल में तो हम सफर कर ही रहे थे भाई जब से लिवरपूल ने हराया था, अब तो डोमेस्टिकली भी सफर करने लग गए। मतलब इन लोगों के लिए हम रात को 3-3 बजे तक जगते हैं, कंबल में लिपट के, बीमार होके, कॉफियां पीते हुए। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। मतलब 13 पोजीशन वाली सेल्टा वीगो तुम्हें पेल कर चलेगी। मतलब तुम सेल्टा वीगो की भी बात करो, उन्होंने इस सीजन ला लीगा में ऑलमोस्ट हर टीम के अगेंस्ट गोल कंसीड किया है, सिर्फ एक क्लीन शीट थी उनकी। तो हम ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं भाई कि तुम एक आध गोल मार लो। और तुम अगर लिस्ट में देखोगे तो ला लीगा में उनके 4th नंबर पर है वो मोस्ट पासेस कंप्लीटेड में, लेकिन मोस्ट क्रॉसेस कंप्लीटेड में वो सेकंड लास्ट में है। एंड क्रॉसेस में ही हमारी भाई थोड़ी वीकनेस है कि हम क्रॉसेस डिफेंड नहीं कर पाते। तो उनकी ये वीकनेस हमारे लिए एडवांटेज होनी चाहिए थी ना भाई, लेकिन नहीं भाई, हमने उन्हें मौका दिया है कि तुम आओ और आकर हमें पेलो अच्छे से। और एक बंदे की मैं इतनी सुताई करने वाला हूं ना, ये जो ला लीगा वालों ने रेफरी भेजा था, तो टिब्बास की गुद्दी पे 4 चांटे लगाओ और बोलो कि भाई सुधार ले बेशरम, अच्छे रेफरीज ले आ ला लीगा में। आई मीन यार ठीक है, मतलब तुम फ्रान गार्सिया वाला रेड कार्ड तुम मान लो, वो डिजर्व करता था, पहले एक फाउल फिर कुछ सेकंड बाद दूसरा फाउल, तो वो डिजर्विंग था। इवन जाबी अलोंसो ने भी कुछ ज्यादा बहस की नहीं उस रेड कार्ड पे। लेकिन भाई करेरास को रेड कार्ड दिया गया भाई, ऐसा भी क्या बोल दिया, बंदे चांटे मार रहे हैं, राफिनिया टैकले मार रहा है, उनको रेड कार्ड नहीं मिलता, सेकंड येलो नहीं मिलता, और यहाँ पे सिर्फ बहस करने के लिए, कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए येलो कार्ड पे येलो कार्ड बांटे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो भाई इस रेफरी को उसी टाइम मैसेज आया होगा नेग्रेरा से कि भाई पेमेंट रिसीव हो चुकी है। मतलब यार सेल्टा वीगो ने 12 फाउल किए मैच में, सिर्फ एक येलो कार्ड मिला। और तुम रियल मैड्रिड को देखो, 6 फाउल किए उन्होंने, 6 येलो कार्ड एंड 3 रेड कार्ड मिल गए। अबे एंड्रिक ले गया भाई रेड कार्ड एक, एंड्रिक अब अगला मैच नहीं खेल पाएगा। और मैं बताऊं तुम्हें, एंड्रिक अगर अगले मैच में ना भी आता ना, ब्राजील में छुट्टियां मना रहा होता, सांबा कर रहा होता, तब भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एंड्रिक बहस कर रहे हैं, तो मतलब तुम सोच रहे हो पानी कितना सर से ऊपर, गले से ऊपर निकलता हुआ जा रहा है। तो रेफरिंग स्टैंडर्ड को सुधार लो भाई तुम। मतलब ब्लेम मैं पूरा रेफरी पे तो नहीं करूंगा, हम गंदा भी खेले, बट वो करेरास वाला रेड कार्ड डिजर्विंग नहीं था। बलिंगम की आंख पे मुक्का पड़ा है, आंखों से खून निकला है उसकी, जैसे ही हमारी आंखों से निकल रहा था मैच देखते टाइम। फिर भी आंख से खून निकालने के बाद भी येलो कार्ड बेलिंगम को दिया गया। तो किस रेफरिंग स्टैंडर्ड की बात करते हो भाई तुम। और अब मैं थोड़ा इंजरीज की बात करूंगा। सबसे पहले ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भाई, बंदे ने मतलब 2 मैचेस में ऐसा परफॉर्म किया था ना कि मैं तो बोल चुका था भाई कि ट्रेंट ने अनाउंस कर दिया खुद को कि मैं आ चुका हूं भाई रियल मैड्रिड में, ला लीगा में उखाड़ूंगा। क्या लंबी लंबी बॉलें देखने को मिल रही थी, वो जो उसने एम्बापे को असिस्ट दिए थे इन द लास्ट गेम, एंड वो जो उसने बढ़िया क्रॉस डाला था फॉर एम्बापे, फिर कैमाविंगा उस पे स्कोर किया। तो मैं तो कॉन्फिडेंट था भाई कि ये बंदा अगर चलता रहा तो एम्बापे तो गोल्स की बरसात करता रहेगा। लेकिन शायद मेरी ही नजर लग गई उस पर और उसके बाद ट्रेंट बाहर हो गया। एंड 12 मैच मिस करेगा वो, प्रोबेबली तुम्हें जनवरी में देखता हुआ देखने को मिलेगा। स्पेनिश सुपर कप के सारे मैचेस मिस करेगा एंड मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो हमारी प्लाई होने वाली है अभी कुछ ही दिनों में, वो वाला मैच ही मिस करेगा ये। उसके अलावा यार कारवाहल भी इंजर्ड है, डीन हाउसन भी मसल इंजरी की वजह से बाहर है, मिड दिसंबर तक वो भी बाहर रहेगा। उसके अलावा 100% एक्सपेक्टेड था कि वाल्वर्डे को स्टार्ट मिलेगा, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कि तू वाल्वर्डे को राइट विंगर ही बना देगा। अबे एसेंसियो राइट बैक खिला दिया इसने। आई मीन
तुम यार वालवर्डे के परफॉर्मेंस देख लो अभी रिसेंट मैचेस की, अगर वो राइट बैक पे खेल रहा है तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। तुम सेंटर बैक को खिलाओगे राइट बैक की जगह एसेंसियो को, एंड तुम्हें करेरास को एक सेंटर बैक बनाना है जो कि ऑलरेडी फेल हो चुका है इन द प्रीवियस मैचेस, इसे लेफ्ट बैक ही रहने दे भाई। एंड फ्रान गार्सिया क्यों था टीम में व्हेन यू ऑलरेडी हैव अल्वारो करेरास? तो तू अल्वारो करेरास को लेफ्ट पे रख, जाबी बीच में मिलिटाओ एंड असेंसियो को रख, एंड फेडे वालवर्डे को राइट बैक पे रख। दिस इज हाउ इट वर्क्स भाई। तुम्हारे पास अच्छे डिफेंडर हैं तो उन्हें तुमने आउट ऑफ पोजीशन क्यों खिलाना है? एक थोड़ी पॉजिटिव न्यूज थी कि भाई कैमाविंगा थोड़ा फिट नजर आ रहा है, एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट उसने 45 मिनट्स खेले, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट सुनने में आ रहा था कि थोड़ा बीमारी के बावजूद ही बंदा खेल के गया। एंड यहाँ पे भी शायद उसे इसलिए रेस्ट दिया गया कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अच्छा खेल पाए, वहां पे हम हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई हारना तो यहाँ पे भी अफोर्ड नहीं करना था ना, 5 मैचों में 1 मैच जीत रहे हो तुम, नंबर 3 पे पहुंचने को आगे ला लीगा में। ये क्या माहौल चला हुआ है, आई हैव नो आइडिया। विलारियल के तुमसे 2 पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे अगर आज वो जीत गए तो। ऐसा मतलब कुछ लाइनअप रखो ना भाई तुम कि बंदे एटलीस्ट अपनी पोजीशन पे तो खेल रहे हैं, आउट ऑफ पोजीशन खिलाओगे इनके बस का नहीं है भाई। ऑलरेडी टूटी हुई टीम है, कॉन्फिडेंस कब का छोड़ चुकी है ये टीम। तो तुम ऐसे अलग अलग जगह पे खिलाओगे तो तुम्हें एक स्टेबल 11 कभी नहीं मिलेगा ब्रो। और भाई ऐसे ऐसे शॉट मारे गए ना, मतलब रोड्रिगो, एम्बापे और विनी ने, मतलब 3 लेफ्ट विंगर एक ही मैच में इकट्ठा खेल रहे थे, ऐसे गंदे शॉट्स मारे हैं, शीशे टूटे हैं स्पेन में लोगों के घरों के, फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं भाई, पक्षी मरते हुए सेंटियागो बर्नाबाओ की जमीन पर गिरे। हमारा एक्सपेक्टेड गोल रेशो कुछ 2.5 के आसपास था, बट हम नहीं कर पाए भाई कन्वर्ट। एंड खासकर आर्दा गुलर भाई, आर्दा गुलर एंड जूड बेलिंगम एक टीम में एक साथ नहीं खेल सकते। दोनों एक तो लेफ्ट साइड जाने का प्रेफर करते हैं, दोनों को नंबर 10 बन के खेलना है, दोनों को कैंप बन के खेलना है, तो ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। तुम दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा कि डीप जाके कौन खेलेगा, नहीं तो भाई तुम आपस में ही लड़ते रह जाओगे। तुम एक बार टीम का स्ट्रक्चर देखो भाई, एक टाइम पे सारी सफेद कमीजें लेफ्ट साइड खेल रही थी, राइट साइड से कुछ क्रिएट नहीं हो रहा था। तो फ्रांको मास्टरतुनो अब तो ठीक हो गया भाई, उसे खिला दे राइट विंग पे, एटलीस्ट बंदा प्रेस तो करता है। आई मीन ठीक है, पेस पावर उतनी नहीं है और कुछ ऐसा क्रेजी करता नहीं है ड्रिबल श्रिबल, बट प्रेसिंग अच्छी करता है भाई, तो ये लिए क्रॉसेज अच्छे डाल लेगा अगर गोंजालो गार्सिया से स्ट्राइकर खेल रहा है तो। एंड आर्दा गुलर से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं भाई। मतलब शुरू के 7-8 मैचेस में तुमने देखा होगा यूरोप के नंबर 1 पे था वो चांसेस क्रिएटेड में, उसके बाद जब से जूड बेलिंगम सही होके आया ना वापस, तो भाई इसकी फॉर्म खराब हुई है, रियल मैड्रिड की फॉर्म खराब हुई है, इसकी वजह से हम सब सफर कर रहे हैं भाई। कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है भाई इन छपरी फैन बेसिस से, लाइक बार्सा एंड एटलेटिको। तो बेशर्मो थोड़ा ढंग से खेल लो, हमें भी मुंह दिखाना होता है अपना कैमरा के आगे आके अगले दिन। एंड यार आर्दा गुलर के पास एक क्लियर कट अपॉर्चुनिटी थी एक लीड लेने की इन द 37th मिनट आई गेस, वो भी उसने मिस कर दी, वो भी अपने डोमिनेट फुट से। तो भाई इस चीज का भुगतान वो कैसे करेगा, आई हैव नो आइडिया। एंड दूसरी चीज आर्दा गुलर की बताऊंगा कि भाई उसे इंप्रूव करने पड़ेगी अपनी ऑफ द बॉल मूवमेंट, स्टेमिना वगैरह तो भाई वक्त के साथ साथ सही हो जाएगा, उम्र के साथ साथ बढ़ के, बड़ी तो ऑफ द बॉल मूवमेंट है ये ठीक करने पड़ेगी। और ये डिसाइड करना पड़ेगा जाबी को कि भाई जूड को डीप जाके खिलाना है या फिर आर्दा गुलर को डीप जाके खिलाना है। क्योंकि ऑनेस्टली जब हमने जूड, कैमाविंगा, मैनी को खेलते हुए देखा था ना, वो वाली मिडफील्ड मुझे काफी स्टेबल लगी थी, काफी डोमिनेटिंग लगी थी। तो उस मिडफील्ड के साथ तुम बढ़ जाओ भाई आगे, जबरदस्ती नहीं करनी है अगर बेलिंगम और आर्दा एक साथ नहीं खेल पा रहे तो। भाई एक बात क्लियर है भाई कि हमारी मिडफील्ड एकदम डेड है, मिडफील्ड के बिना हम गोल क्रिएट नहीं कर सकते। पहले भी जो गोल हुए हैं ट्रेंड ने क्रिएट किए थे जो कि राइट बैक बन के खेल रहा था, तो इस मिडफील्ड से कुछ अच्छा निकालना ये भाई जाबी अलोंसो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मैं एक और चीज बोलूंगा कि भाई रूडिगर और मिलिटाओ पे हम ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं, दोनों एजिंग प्लेयर हैं, दोनों इंजर्ड प्लेयर हैं, तो रोटेशन के साथ खिलाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हारे पास जुआन मार्टिनेज एंड राउल एसेंसियो एक आइडियल ऑप्शन है। तुम रोटेट कर करके खिलाओ, क्योंकि अगर एक टाइम पे रूडिगर और मिलिटाओ दोनों इंजर्ड हो गए ना भाई, कोई डीन हाउसन ऑलरेडी इंजर्ड है, 3 तुम्हारे मेन सेंटर बैक इंजर्ड होगी, तुम्हें बहुत दिक्कतें आएंगी जनवरी में। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यार लो ब्लॉक के अगेंस्ट हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हर टीम जिसने लो ब्लॉक बनाया है हमारी पिलाई हुई है। हमने पिछले जो 2 मैचेस जीते हैं अगेंस्ट ओलंपियाकोस एंड एथलेटिक बिलबाओ, दोनों हाई लाइन खेलती हैं, उसमें हमने काउंटर बनाया या एम्बापे को लॉफ्टेड बॉल्स डाली तो हमने गोल कर लिए। एम्बापे के ही गोल आए चारों, मतलब उसमें ओलंपियाकोस वाले मैच में एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट भी एम्बापे ने ही गोल स्कोर किया, क्योंकि दोनों नहीं बनाती है लो ब्लॉक टीम्स। तो लो ब्लॉक के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, जाबी वर्क कर ले भाई, ये बायर लेवरकुसेन नहीं है। मैनेजिंग रियल मैड्रिड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैनेजिंग बायर लेवरकुसेन। तो ढंग से खेले, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर पड़े हैं। तूने भाई बुंडेसलीगा उठाई है, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट लीग इन दिस फुटबॉल का सीन जो है, तो थोड़ा यहाँ पे भी सुधार कर ले भाई। क्या क्या नहीं कर दिया भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तेरे लिए, तो थोड़ा तू भी परफॉर्म कर दे भाई। जाबी अलोंसो ने बोला था कि आई विल पुट दिस फैन बेस ऑन फायर, एंड भाई फायर ही लग रहे हैं हम तब से, जल जल के काले हो गए, कपड़े काले हो गए भाई अब तो।
प्लीज भाई अच्छा फुटबॉल खेलना शुरू कर दो प्लीज। तो भाई मैंने सोचा था कि हम इजीली मैच जीत जाएंगे 3-1 या 2-1 की मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी, लेकिन भाई 2-0 से हारे हम। एंड जो दूसरा गोल सेल्टा वीगो ने किया था ना, वन ऑफ द कोल्डेस्ट गोल एवर होगा वो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में जो हमने कंसीड किया है। उसके अलावा भाई मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट अब हमारा मैच है, एंड ये जो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई रियल मैड्रिड की टीम है ना, हालैंड और फोर्डन ऐसी पिल्लाई करेंगे ना, 5-6 गोल से कम तो हम नहीं मानने वाले भाई। आराम से गोल खाएंगे, तो थोड़ा सुधार कर लो बेशर्मो। इतनी बुरी तरह मत हारना कि हम तुम्हें बचाने लायक भी ना बचे। प्लीज इंप्रूव योरसेल्फ भाई, एक इंटेंट लाओ कि मैद्रिदिस्ता होना क्या होता है। प्ले फियरलेस। बर्नाबाउ में लोग चिल्ला रहे थे प्ले फियरलेस। देखो यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि आई डोंट रिकॉग्नाइज माई क्लब एनी मोर। कितने भी बीमार होता हूं मैं, कंबल में लिपट कर हीटर ऑन करके मूंगफली खाते हुए मैच देखो इनके, 3-3 बजे तक मैच देखो। मैच खत्म होते तो 2 घंटे तो भाई इसी में निकल जाते कि क्या गलत हो गया। दिमाग खराब होता है ट्वीट्स पढ़ पढ़ के, डीएम्स पढ़ पढ़ के। तो यार हम इससे तो बेटर एक्सपेक्ट करेंगे ना अपनी टीम से। मेरे हिसाब से यार एक पूरा एफर्ट मिसिंग है। थोड़ी सी मेहनत कर लो भाई, थोड़ा हंगर और इंटेंसिटी लाओ। और यार मतलब कितनी भी गालियां दूं, मैं तो गाली दे सकता हूँ, मेरा क्लब है, लेकिन कोई माइकल लाल और गाली नहीं देगा मेरे क्लब को। मैं हूं इधर इन्हें डिफेंड करने के लिए। मैं बस थोड़ा परेशान हूं इन लोगों से। इट डजेंट मीन कि आई हेट देम, आई स्टिल लव देम। आई लव देम एंड आई एम क्रिटिसाइजिंग देम ताकि इंप्रूव करें खुद को। तो लेट्स सी अब मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हम क्या उखाड़ सकते हैं। 12 तारीख को मैच है, एंड उम्मीद करेंगे भाई कि एटलीस्ट ज्यादा बुरी तरह से ना हारे। एंड लेट्स सी अब क्या होता है। टिल देन गुड बाय। सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम भी 3 बजे के आसपास तक जगह थे एंड यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। गुड बाय दोस्तों। हाला मैड्रिड।